हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीए अनुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद फिर से अपनी स्टडी को रीस्टार्ट करके और अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये मैंने बताया था कि कैसे कंसिस्टेंसी से मैंने पढ़ाई करके और अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो उस वीडियो में मुझे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि किसी ने कमेंट किया था कि हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। मैं कैसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती थी। मैंने अपना हर दिन का रूटीन फिक्स कर रखा था कि मुझे हर रोज़ इस टाइम पे ये काम करना है और इस टाइम पे मुझे स्टडी करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत ही कम होता था पढ़ाई करने का। मैं अपनी स्टडी 3 स्लॉट में करती थी। मेरे पास वो 3 ही फिक्स टाइम थे कि मैं उसी में ही पढ़ाई कर पाती थी। उसके अलावा मेरे पास पढ़ाई करने का टाइम मैं चाहकर भी नहीं निकाल पाती थी। सबसे पहला था कि जब मेरी डॉटर स्कूल जाती थी, वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे वो मेरे लिए सबसे सबसे बेस्ट, वो मेरा इफेक्टिव स्टडी टाइम होता था। उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो मेरे लिए तो मुझे पता था कि मेरे पास यही टाइम है, इसी में ही मुझे स्टडी करनी है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरा मन नहीं है तो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, या क्योंकि जब आपका गोल आपके दिमाग में होता है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ने की इच्छा हो जाती है। तो मेरा वही फर्स्ट स्लॉट तो मेरा वो होता था। एंड सेकंड, जब दिन में मेरी डॉटर सो जाती थी ना 2 से 3 घंटे के लिए, तो उसमें मैं इफेक्टिवली 2 आवर्स अपने निकाल लेती थी। हर रोज मेरा यही रूटीन होता था। एंड देन तीसरा स्लॉट मैं रिविजन का रखती थी, क्योंकि जब मेरी डॉटर खेल रही होती थी या कुछ और, वो अपनी स्टडी या कुछ और कर रही होती थी, उस टाइम पे मैं सिर्फ रिविजन करती थी। क्योंकि जो सुबह से शाम तक जो पढ़ा है ना, उसको मैं फिर से रिवाइज करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्लास नहीं कर पाती थी। और क्लास मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती थी। और मैं मॉर्निंग में सारा काम जल्दी से फिनिश करके एंड जैसे मेरी डॉटर स्कूल गई, मैं पढ़ने बैठ जाती थी। एनी हाउ, चाहे कुछ भी काम हो मुझे, मैं उस काम को बाद के लिए रख लेती थी, लेकिन पहले अपना स्टडी करने बैठ जाती थी। तो इस तरह से मैंने पूरे 2 साल अपनी स्टडी करी है। मैंने मार्च 23 में स्टार्ट किया था पढ़ना, और मैंने मई वाला नहीं दिया था क्योंकि 2 महीने में मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा टारगेट पहले से ही नवंबर 23 ही था। तो मैंने नवंबर 23 में ग्रुप 2 दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पे। एंड देन उसके बाद मैंने ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से मैं 3 स्लॉट में पढ़ाई करती थी, लेकिन हर रोज पढ़ाई करती थी। किसी दिन ऐसा लगता था कि यार आज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन मैं क्या करती थी कि चलो कोई बात नहीं, जितना होगा उतना ही करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो करूंगी, ताकि सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ आज का दिन भी मेरा वेस्ट नहीं गया। बट है ना, जब आप स्टार्ट कर दोगे ना इस तरह से रोज पढ़ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ अधूरा सा लगेगा, या कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई है। आपका ऑटोमेटिकली आपका मन पढ़ने के लिए कर जाएगा, क्योंकि आप हर रोज पढ़ रहे हो उस चीज को, तो आपके वो रूटीन में आ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओगे। इस तरह से मैंने कंसिस्टेंसी रखी। आपका जरूरी नहीं है कि मेरा जैसा टाइम स्लॉट था या जैसे मुझे टाइम मिलता था आपको वैसे मिले। अगर आप स्टूडेंट हैं, अनमैरिड हैं, तो अभी आपके पास पूरा दिन रहता है, तो आप आराम से 10 to 12 आवर्स अपने स्टडी के निकाल सकते हैं, और इतने तो आपको देने ही चाहिए अगर आपको जल्दी से सीए बनना है तो। एक और चीज मैं ये करती थी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, कि जैसे मुझे आज क्या पढ़ना है, वो मेरा पहले से ही, एक दिन पहले से ही मैं डिसाइड कर लेती थी कि अगले दिन मुझे ये करना है, ये टॉपिक है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उस दिन का मेरे पास पूरे दिन का टारगेट होता था। तो मैं ऑटोमेटिकली उस टारगेट को अचीव करने में लग जाती थी, और मेरी स्टडी आराम से 6 to 7 आवर्स जितना भी मैं पढ़ती थी आराम से हो जाता था, क्योंकि मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक का मेरे पास गोल होता था कि हाँ आज का मेरा दिन का ये टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो मैं ऑटोमेटिकली उस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ती थी, एंड इस तरह से मेरी स्टडी भी हो जाती थी और वो टारगेट भी अचीव हो जाता था। टारगेट्स तो सेट करने ही पड़ेंगे, डेली भी करने पड़ेंगे, वीकली भी करने पड़ेंगे, एंड देन वापस मंथली भी करने पड़ेंगे। और जितने भी दिन आप उस सब्जेक्ट को दे रहे हो, उस दिन के अकॉर्डिंग आप उन चैप्टर्स को बांट लो नंबर ऑफ डेज में। तो इस तरह से आपका डेली टारगेट आ जाएगा, और उस टारगेट को अचीव करो, एंड देन तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी हो जाएगी और आप कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि हर रोज का आपका टारगेट पूरा करना है आपको। तो ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई होती जाएगी। तो मैं तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी रखती थी। एंड कभी कभार नहीं भी होता था, किसी दिन जैसे कहीं बहुत ही अर्जेंटली कहीं जाना हो गया तो ही मैं जाती थी, बाकी मैं कहीं नहीं जाती थी। इवन मैं मार्केट जाना, घूमना फिरना, ये भी मैंने बंद कर दिया था। मैं अपने घर से नीचे भी नहीं उतरती थी। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तो मैं अपने घर से नीचे भी नहीं उतरती थी। बस मैं पूरा दिन अपना स्टडी टारगेट पूरा करने में रहती थी, एंड बाकी टाइम मैं अपना घर का काम और बच्चे संभालना, तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता था कहीं बाहर जाने का। और जब मैं नहीं पढ़ती थी तब मैं घर का काम करती थी, या फिर अपने बच्चे को संभालना, कुछ क्लीनिंग और ये सब भी रहते ही है घर में, तो वो सब कर लेती थी। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन पहले से प्री प्लान्ड होता था कि मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, तो उसके लिए मेरा रूटीन वैसे ही सेट हो रखा था। तो ऐसे मैंने कंसिस्टेंसी रखी। एंड नवंबर 23 में मेरा ग्रुप 2 निकल गया था, एंड देन फिर मेरे पास ग्रुप 1 ही बचा था। तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई, और उसकी भी मैंने ऐसे ही तैयारी करी।
इस तरह से मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी और मेरा जो डेली रूटीन था वो इस तरह था। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग या आप जैसे भी आपका रूटीन है आप वैसे करके एंड आप अपने स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो एंड टारगेट्स दे दो अपने आप को डेली के, तो आप उसे अचीव करो डेली, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके रिविजन्स भी हो जाएंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चलती रहेगी और आप डीमोटिवेटेड भी नहीं होगे क्योंकि आपके पास रोज का टारगेट रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसको पूरा करने के लिए स्टडी करोगे। सो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज सी अनुप्रिया लड्ढा।